हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में फिर से हम एक और असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं और ये जो असाइनमेंट है सैलरी बेस्ड है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको कुछ HRA DATA वगैरह निकालना है, PF और टैक्सेस वगैरह निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि हमको HRA कैलकुलेट करना है और HRA को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोला कि 30% मिलेगा, 25% मिलेगा एंड 20% मिलेगा। तो ये बेस्ड ऑन कंडीशन है कि अगर जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसको 30%, और जिसकी सैलरी 10 और 30 के बीच में है उसको 25%, और जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है उसको 20% जो है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि सैलरी के बेस पे निकालना है। तो जिसकी भी कोई भी बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो ये जो 25 लिखा है मैंने 25% निकालने के लिए किया है। अगर आपको 30% निकालना तो इसकी जगह 30 लिख देना है, और अगर 20% निकालना है तो 20 लिख देना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो सॉल्व होगा इफ़ एल्स इफ के थ्रू ही सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि एक कंडीशन के बेस पे एक टास्क, फिर एक कंडीशन के बेस पे एक टास्क, एक कंडीशन के बेस पे एक टास्क। टास्क मतलब रिजल्ट्स। तो हर एक कंडीशन पर आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो कभी भी हर कंडीशन के बेस पे आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करना हो तो समझ जाना है कि वो इफ़ एल एफ के थ्रू ही सॉल्व करना है अपने को। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HRA निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक सैलरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि HRA जो कैलकुलेट होगा इसमें बोला डिपेंड्स ऑन बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का होना ज़रूरी है आप। ओके, तो बेसिक सैलरी नाम का कोई एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ BS। तो बेसिक सैलरी जो भी आपको देनी है लाइक 75,000 मैंने फ़िलहाल अभी दे दी है और कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि इफ़ सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, नॉट बेसिक सैलरी। यस, अगर अच्छा कि एक रूल और है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है जो इफ़ एल एफ के थ्रू सॉल्व कर रहे हो आप, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको इस क्वेश्चन को लेस देन के साइन के थ्रू सॉल्व करना है या ग्रेटर देन के साइन से सॉल्व करना है। ओके, मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन। अगर आपने फर्स्ट इफ़ में ग्रेटर देन लगा दिया तो जितने भी इफ़ लगाओगे सभी में आपको ग्रेटर देन ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट इफ़ में आपने लेस देन लगाया तो जितने भी इफ़ लगाओगे उसमें लेस देन का साइन ही लगाओगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया है। ओके, तो चलिए मैं ग्रेटर देन के साइन के साथ स्टार्ट करता हूँ, या ऐसा करता हूँ दोनों के साथ आपको बता देता हूँ। तो पहले लेस देन के साथ चलेंगे फिर ग्रेटर देन के साथ। ओके, तो बेसिक सैलरी अगर लेस देन और इक्वल टू है, जब वो लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। ओके, ग्रेटर देन के साथ करेंगे तो बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो अभी ग्रेटर देन में अगर क्वेश्चन में ही लेस देन दे दिया है तो लेस देन, सिंगल लेस देन ही लगा सकते, इक्वल देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिया होता तो आप हटा सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के वाले को रूल का ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिक सैलरी अगर आपकी 10,000 या उससे कम है तो आपको क्या करना है, 30% ऑफ बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो बेसिक मतलब क्या निकालना है, HRA। तो HRA ऐसा करते हैं, कैपिटल लेटर में मैं इसको लिख देता हूँ। HRA जो निकलेगा वो निकलेगा कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना, 30 एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये मैं डिवाइड का साइन ले लेता हूँ इस तरीके से। HRA निकला। नेक्स्ट फिर से मैंने कहा कि एल इफ़, क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन है। ओके, क्या कहा है कि अगर बेसिक सैलरी आपकी लेस देन है। अब देखिए मैं वहाँ पे नहीं देखा लेस देन लगाना है क्या लगाना है, लेकिन अब मैं लेस देन ही लगाऊंगा क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपने फर्स्ट इफ में लेस देन लगा दिया तो जितने भी इफ होंगे वो उसमें सभी में लेस देन लगेगा। अब ये चेक करना है कि लेस देन इक्वल है या सिर्फ लेस देन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन इक्वल है। तो लेस देन और इक्वल, अच्छा मैं इस वाले को क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अपने को ग्रेटर देन अब देखना ही नहीं है, आपको लेस देन देखना है। ठीक है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 30,000। ओके, तो इसको कितना मिलेगा, इसको 25% कैलकुलेट करना है। तो HRA
इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ये 4 निकलेगा। नेक्स्ट है अदरवाइज एल्स, एक बचा एल्स। ओके, तो देखो यहाँ पर तो बोला कि सैलरी ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का अपने को यूज़ ही नहीं करना है, तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया, बाकी बचा एल्स में डाल देंगे। तो एल्स में कब आएगा, जब ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होगी। ओके, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना 20 एंड डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। अच्छा, मैंने इसको एल्स क्यों बोला, ये इसका कारण मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो समझो कि इस वाले पार्ट में कब आएगा, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तब इसमें आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन मैच हो रही है ये अपने को समझना है। और ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, मैं बता भी चुका हूँ पहले। समझो कि यहाँ पर आने का कारण, यहाँ पर आने का कारण क्या है कि जिसकी भी सैलरी लेस देन एंड इक्वल टू 10,000 है, उसको कितना मिलेगा, क्या लिखा था, क्या लिखा है यहाँ पर कि 30% मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कब आओगे, तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, देखिए इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो आप इसमें अंदर चले जाओगे और ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर आने के लिए इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही आप नेक्स्ट वाले इफ़ में आओगे। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपकी सैलरी लेस देन 10,000 नहीं होगी, है ना, लेस देन और इक्वल टू 10,000 नहीं होगी। तो मतलब कितनी होगी तब ये फॉल्स होगा, तो जब आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पर आने का कारण ये है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, ओके, तभी आप इस वाले इफ़ में आओगे। समझ रहे हो कि इस इफ़ में कब आओगे, जब आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। क्योंकि देखो चेकिंग जो होती है फर्स्ट नंबर से होती है, अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर जाओगे सीधा, बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए इसका फॉल्स होना ज़रूरी है। तो मतलब ये है कि इस वाली कंडीशन पर आने के लिए आपकी सैलरी क्या 10,000 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, चाहे 10,000 1 रुपया हो। ओके, तो अगर मान के चलो यहाँ पे सैलरी कितनी है 75,000 है, तो क्या 75,000 छोटा होता है क्या, बताइए इससे। ओके, अभी मैं इसका एग्जांपल नहीं लेता, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बस ये समझो कि यहाँ पर आने के लिए इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। ये फॉल्स कब होगा, जब आपकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगी, है ना। तो ये समझो कि यहाँ पर आप आए तो मतलब आपकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आने का कारण, पहली बात तो ये है कि आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होना चाहिए 10,000 से। ओके, पहला। दूसरा, अब देखो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस वाली कंडीशन को भी तो चेक किया जाएगा। ये फॉल्स है तो यहाँ पर आया तो इसको भी चेक किया जाएगा कि बेसिक सैलरी 30,000 से कम। ओके, क्योंकि इसमें आने के लिए बेसिक सैलरी का 10,000 से ज़्यादा होना ज़रूरी है और 30,000 से कम होना ज़रूरी है, 30,000 या उससे कम होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर आ पाओगे। तो दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है या बराबर है किससे, 30,000 से, ओके, तो ही आप यहाँ आ पाओगे। तो मतलब यहाँ पर आने का कारण देखिए क्या है कि आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम होनी चाहिए, मतलब 10 और 30 की रेंज में होगी तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मैच हो गया, ये देखिए 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम। ओके, तो देखिए 25 उसी को दिया जा रहा है जिसकी सैलरी 10 से ज़्यादा और 30 से कम है। तो इस तरीके से देखो समझोगे तो समझ आएगा। देखो मैंने इसलिए बोला था कि एक रूल ध्यान रखना है, लेस देन या ग्रेटर देन। तो अभी लेस देन के साथ चले तो देखिए खुद ब खुद मैच हो गया। ओके, नेक्स्ट। और यहाँ पर आने के लिए क्या है कि इसका भी फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका भी फॉल्स होना ज़रूरी है, इसका भी फॉल्स होना ज़रूरी है। देखो अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इसमें आएगा। तो मतलब ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स कब होगा, जब आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 30,000 या उससे कम होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ना। तो इसके फॉल्स में आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए इस कंडीशन का, सेकंड वाली कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। तो कहोगे कि बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा है 30,000 से तो ही आप इस वाले पार्ट में आ सकते हो। ओके, तो बोल सकते हो कि यहाँ पर आने का कारण कि ये है कि बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा है 30,000 से।
ओके, तो ही आपको 20% मिलेगा। ओके, तो देखिए मिल गया 10,000 से कम 30%। देखो यहाँ पे 10,000 से कम वाले को 30% और 10 और 30 के बीच वाले को 25%, ये देखिए 25%, और 30,000 से ज़्यादा वाले को ये देखिए 20%। तो यहाँ पर लिखा था, मैंने इसके लिए कंडीशन तो नहीं लगाई थी, है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ग्रेटर देन के साइन से आप। ओके, तो अब मुझे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कि अगर आपकी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन का साइन लिया मैंने। ओके, अब देखिए ग्रेटर देन का साइन कौन सा लिया है मैंने, ये वाला, ये इक्वल नहीं ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं दिया था, ना ही क्वेश्चन में इक्वल दिया है। ओके, हाँ एक और चीज़, क्या रूल था कि मैंने रूल बताया था कि ग्रेटर देन का साइन लिया तो हर एक एफ में ग्रेटर देन लगेगा, चाहे वो इक्वल के साथ हो। अगर लेस देन का साइन लिया तो हर एक एफ में लेस देन का साइन लगेगा। ओके, ये बोला था। अब ये एक और ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटर देन का साइन लिया तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, जैसे कि 100, 90, 80, 60। और लेस देन का साइन लिया है तो लोएस्ट वैल्यू पहले लेनी है, जैसे कि 10, 20, 30, 40। मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम में और यहाँ घटते क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग का सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन ले रहा हूँ, तो जितने भी ये आएंगे सभी में एक ग्रेटर देन का साइन लूँगा, और साथ के साथ सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का आंसर सॉल्व होगा, है ना। चलिए, तो बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000 की 30,000 से अगर ज़्यादा है, सॉरी, तो 30,000 से ज़्यादा है तो कितना देना है, 30,000 से ज़्यादा वाले को 20%। तो ये तो यहाँ पर भी लिखा हो, मैं बार बार मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। देखो 30,000 से ज़्यादा है तो 20%। तो HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ईजी। आप क्या लिखेंगे, एल इफ, एक और एल इफ, क्यों, क्योंकि मेरे को एक और कंडीशन चेक करनी है। तो वहाँ पर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन, अब देखो मैं बिना देखे ग्रेटर देन लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में इफ ग्रेटर देन का साइन दिया तो नेक्स्ट में भी आपको ग्रेटर देन का साइन ही देना है। अब तो यहाँ पर ग्रेटर देन कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे ग्रेटर देन 10। ओके, 20 तो है ही नहीं, 10 देना पड़ेगा। अच्छा 10 क्यों देना पड़ रहा है, आप तो ये भी बोल सकते हो कि 30 क्यों नहीं दे रहे हो। क्यों, क्योंकि 30 तो मैं पहले दे चुका हूँ, तो जो एक बार दे चुका हूँ तो उसको नहीं देना है, तो अब ये बचा है। और यहाँ पर भी देखो ग्रेटर देन का साइन ही है, तो मैं ग्रेटर देन वाली वैल्यू लूँगा। ओके, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू तो मैं एक बार ले चुका हूँ ना, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू तो 10,000 ही बचा हुआ है, और तो कोई है ही नहीं। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर, तो इसको कितना मिलेगा, 25। तो यहाँ हम करेंगे HRA कैलकुलेट, HRA इज इक्वल टू 20, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, एल्स बचा लास्ट। तो यहाँ पर HRA अब कितना परसेंट बचा है, 30% बचा हुआ देने के लिए। तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसको भी समझ लो, क्या समझ लो कि भाई यहाँ पर आने का कारण समझो। यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि जिसकी भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है उसको मिलेगा 20%। तो यही लिखा था यहाँ पर, देखिए जिसकी सैलरी 30 से ज़्यादा है उसको मिलेगा कितना, 20%। ओके, और नेक्स्ट आप यहाँ पर कब आओगे, यहाँ कब आओगे जब आपकी ये वाली कंडीशन गलत और ये वाली कंडीशन सही होगी। ओके, तो ये कंडीशन कब गलत होगी, जब आपकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी, है ना, 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 30,000 से कम होगी। ओके, अच्छा ज़रा बताओ कि 30,000 वाला कहाँ जाएगा फिर, तो 30,000 क्या 30,000 से ज़्यादा होता नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। मतलब जिसकी सैलरी 30,000 या 30,000 से कम है वो फॉल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ तो वही जाएगा जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 30,000 नहीं 30,000 से ज़्यादा। तो जिसकी भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आएगा, और जिसकी सैलरी 30,000 से कम होगी तो वो इस वाले पार्ट में आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप कब आओगे, यहाँ पर तब आओगे जब आपकी बेसिक सैलरी कम या बराबर होगी 30,000 से। ओके, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर आने का पहला कारण कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 या उससे कम होगी। ओके, दूसरा कारण देखो, अब डायरेक्ट नहीं आ सकते, ये फॉल्स हुआ कि आप सीधे यहाँ चले गए, नहीं,
ये भी तो, इसका भी तो, इसको भी तो चेक करना ज़रूरी है, ये वाली कंडीशन का भी तो ट्रू होना ज़रूरी है, तभी तो आप यहाँ पर आओगे। तो यहाँ पर आने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना चाहिए, मतलब 10,000 से आपकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो बेसिक सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए 10,000 से। ओके, तो समझ गए। तो देखिए ये दो कंडीशन यहाँ पर आने के लिए ज़रूरी है कि सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम, मतलब 10 और 30 के बीच में। देखो वापस से मैच हो गया, क्या कितना मिला, 25%। ओके, और यहाँ आने के लिए, क्या ज़रूरी है कि इसका फॉल्स होना ज़रूरी था, इसका फॉल्स होना ज़रूरी था। ओके, इस दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पाओगे, क्योंकि अगर ये ट्रू हो गया तो ये अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर आने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि इस कंडीशन का फॉल्स, तो ये फॉल्स कब होगी, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 10,000 से कम। तो कह सकते हो कि बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 है। ओके, तो आप यहाँ पर आओगे तो आप लिख दो कि यहाँ पर आए तो जिसकी बेसिक सैलरी लेस देन 10,000, लेस देन और इक्वल लगाना है, ठीक है। ये हुआ, ये रूल बताया था मैंने, लेस देन इक्वल कब लगाना है। देखो सिंपल है, अगर ग्रेटर देन लिखा है इसका अपोजिट करना, तो लेस देन इक्वल। ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, देख लेना प्रीवियस वीडियो, वो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो ये भी और ये भी दोनों सही है, चाहे आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो चाहे आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो, दोनों का आंसर आ जाएगा। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी था, सैलरी का होना ज़रूरी है। तो बेसिक सैलरी कुछ भी डाल दो अभी फ़िलहाल के लिए। तो HRA के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो बोला है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी वो ज़्यादा, पहले ग्रेटर देन का साइन से यूज़ कर लें, चलो पहले लेस देन के साइन से यूज़ कर लेते हैं, वो आपकी चॉइस है कैसे आपको करना है। मैं कोई एक साइन का इम्प्लीमेंट कर लूँगा, दोनों में से आप कोई भी इम्प्लीमेंट कर लेना, वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों मैंने लिख दिया आपके लिए। तो क्वेश्चन कहाँ है, लेस देन। तो बेसिक सैलरी लेस देन एंड इक्वल टू 30,000 है, तो कितना देना है, HRA कैलकुलेट करना है। देखिए वेरिएबल मैंने पहले ही बना दिया, आप चाहते तो यहाँ पर वेरिएबल पहले भी बना सकते थे कि इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट 0 है HRA, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ। ओके, तो HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है, 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, ये निकल गया। एलिफ एक और कंडीशन कि अगर बेसिक सैलरी लेस देन है, यस लेस देन इक्वल टू 30,000 है, तो एक मिनट, लेस देन 30,000 कैसे हो सकता है, लेस देन 10,000 देना पड़ेगा मुझे इस बार। ओके, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, लेस देन 30,000 भी नहीं ले सकता ना, लेस देन अगर लिया है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी रूल के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए लेस देन 10,000 है तो ये हो गया, उसके बाद लेस देन अब आएगा यहाँ पर 30,000। ओके, बढ़ते क्रम में चल रहा है। चलिए, तो बेसिक सैलरी लेस देन 30,000 है, तो यहाँ पर HRA कैलकुलेट होगा कितना, 25%। ओके, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25% डिवाइडेड बाय 100 एल्स। अब देखो मुझे इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोटपैड में समझा चुका हूँ इसको। तो नहीं समझ आया ना, एक बार तो देख लेना, और तभी भी ना समझ में आए, कौन से पोर्शन में नहीं समझ आया तो मेरे को बताओ, दोबारा से बताएंगे। 100। ओके, चलिए ये हो गया सैलरी का कैलकुलेशन। एक बार करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट। तो योर, मैं लिख देता हूँ, योर HRA विल बी, आपका HRA होगा कितना, HRA जो HRA में आएगा वो होगा। ओके, तो हमको पता लगाना है, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर कितना आने वाला है, कैलकुलेट करते हैं। ओके, सीधा आंसर ना देख करके पहले कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे हमने ठीक लगाया गलत। तो हमारी सैलरी कितनी है, ये कितना है, 60,054, या फिर ऐसा करते हैं सीधा 60,000 कर देते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है, 60,000 है। ओके, 60,000, बताओ क्या 60,000 छोटा है 10,000 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में चेक किया जाएगा, क्या 60,000 छोटा होता है 30,000 से, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स में जाएगा, तो एल्स में क्या बोला है, मतलब इस वाले एल्स में आ गया, तो उसको कितना मिला, 20%। क्या 20% सही है, यस, 30,000 से जितने भी ज़्यादा उनको 20% मिलना चाहिए, तो इसको 20% कैलकुलेट होगा। तो 20% कैलकुलेट करने के लिए चलिए मैं कैलकुलेट निकालता हूँ।
तो आपकी बेसिक सैलरी पहले समझो कितना है। क्या बोला इसने कि HRA निकलेगा तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 है। तो बेसिक सैलरी कितना 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आना चाहिए 12,000 रुपये। तो अब एक बार यहाँ पर देखते हैं पाइथन Q4 एंटर, तो देखिए कितना आ गया 12,000। तो यही आंसर आपका, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे भी आएगा। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी लिखा है, तो इसको ना लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, चलो भाई लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कर सकते हो। मैं आप तीनों तरीके बता दे रहा हूँ जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना, समझ लेने में क्या जा रहा है। चलिए, तो जैसा लिखा है क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले दोबारा से। ओके, रूल वही रखना, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में ये रूल आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने कहा इफ़ कि बेसिक सैलरी जैसा लिखा है लेस देन और इक्वल टू 10,000, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, कि अगर आपकी बेसिक सैलरी लेस देन एंड इक्वल टू 10,000 है तो कितना देना है 30%। तो HRA, जस्ट अ सेकेंड, HRA इज इक्वल टू जो भी आपकी बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, इजी। ओके, इसको थोड़ा सा और हम अप कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और एलिफ लगेगा, एलिफ, एक और एलिफ की, क्योंकि एक और कंडीशन लगानी है अपने को, ठीक है। तो बोला है कि सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम। तो बेसिक सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए किससे 10,000 से, एंड देखो यहाँ पर एंड लगा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, हाईलाइट के लिए मैं इसको यूज़ करूँ। एंड बेसिक सैलरी लेस देन एंड इक्वल टू 30,000। ओके, तो HRA निकालना है आपको। HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना 25 डिवाइडेड बाय 100 एल्स। अब आप एल्स लगा सकते हो। एल्स में क्या है, एक ही बचा है अब आपका, या फिर आप इसके लिए भी कंडीशन दे सकते हो। मैंने कहा बेसिक सैलरी निकालना तो कैलकुलेट है आपको, HRA है, HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये भी सॉल्यूशन हो गया आपका। ओके, तो देखो यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा कि दो जो कंडीशन हम यहाँ पर नहीं चेक कर रहे थे वो हमने चेक कर लिया। आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसा दिया एज इट इज़ हमने उसको वैसे ही यूज़ कर लिया। ओके, तो डन, इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्राई कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अब निकालते हैं DA। तो DA के लिए क्या बोला कि फिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 30% ऑफ बेसिकली, कि DA सभी के लिए 30% है। तो यहाँ पर तो इफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट निकालते हैं। चलिए, तो ये हमने निकाला था HRA, लेट मी कमेंट इट। जो HRA हो गया, नेक्स्ट है अब हम निकालेंगे DA। ओके, DA मतलब DNS अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो DA निकालने के लिए सिंपल वेरिएबल बनाया और काम करते हैं हम, तो DA कैपिटल ही ना कर दूँ, चलो ठीक है स्मॉल ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो कैसे भी रख लो। तो DA निकालने के लिए बोला है कि फिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉय 30%। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका मल्टीप्लाई कर दो 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 30% कैलकुलेट हो जाएगा सभी के लिए, चाहे सैलरी कितनी भी हो। ओके, DA निकल गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट योर DA इज, ये आपका DA है, DA इतना, तो जो भी कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इजी है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला कि CA कन्वेंस अलाउंस निकालना है जैसे, ओके, ट्रैवल का। तो इसके लिए बोला है कि अगर
सैलरी 10,000 से कम है तो 500 रुपये मिलेगा, 10 और 20 के बीच में तो 750, और 20,000 से ज़्यादा है तो 1,000। ओके, ये 20,000 नहीं है, ये 20,000 होना चाहिए। ओके, ये 20,000। चलिए, तो इसको सॉल्व कर दें। ये भी उसी की तरह है जो अभी हमने सॉल्व किया है, ईजी है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन इस बार ना मैं इसको एंड के थ्रू लिख के दिखा देता हूँ आपको। मतलब प्रैक्टिकली तो मैंने यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया है नॉर्मल, ओके, लेस देन के साइन के साथ किया है। मतलब ये है कि इन तीनों में से तीनों को कोई भी लगाओगे तो चल जाएगा, तो मैंने ये वाला यूज़ किया। और इस क्वेश्चन को भी, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी आप ना इन तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस बार ना मैं थर्ड तरीका जो है लिखूँगा सिस्टम के ऊपर, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई ये भी ठीक तरीका है। ओके, चलिए, तो क्या है CA। अगर नहीं समझ आता ना तो कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। CA मतलब कन्वेंस अलाउंस। तो CA निकालने के लिए हम बोलेंगे अगर आपकी बेसिक सैलरी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10,000 है। ओके, तो CA निकालना है आपको, कितना होगा, 500 रुपीज़। सिंपल, नो कैलकुलेशन, सीधे 500 रुपये पकड़ा दिए हाथ में। नेक्स्ट है LF। तो यहाँ मैंने कहा कि बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 20,000। तो उसको CA मिलेगा कितना, 750। यही क्वेश्चन में दिया है। ओके, लेकिन यहाँ मुझे बेसिक सैलरी लिखनी पड़ेगी। ओके, ये क्यों इस तरीके से दे रहा है, इसको लाइन नहीं देनी चाहिए, लेकिन ओके, ये इसका कारण यही है कि भाई हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर इसमें एंड की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इस वजह से ये आई थिंक हिंट दे रहा है। कोई नहीं, लेकिन ये तरीका सही है, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। नेक्स्ट है एल्स। ओके, तो बोला है कि बाकी बचे कितना है, 10,000। तो बेसिक CA इज इक्वल टू 1,000। 10,000 नहीं है, 1,000 है, ठीक है, 10,000, सॉरी। तो ये निकल गया CA। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, प्रिंट, यहाँ बोलेंगे F योर CA इज, आपका CA है CA। एक बार कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं। ओके, ये देखो निकल गया 1,000। 1,000 क्यों आया है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तब आया है। तो आपकी सैलरी देखो कितना, 60,000 है। तो देखो कि बेसिक सैलरी 10 से कम नहीं है, बेसिक सैलरी 10 और 20 के बीच में भी नहीं है, तो बची 10 से 20 से ज़्यादा वाली। तो देखो 1,000 आया, करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पर आप एक और एलिफ लगा दो, और यहाँ पर दे सकते हो कि भाई नहीं, मुझे बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 20,000 देनी है, तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। देखो सेम आंसर। ओके, बट यहाँ पर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ पर नहीं है ज़रूरत तो क्यों ही देनी, सीधे एल्स में रखो। अगर आपको चाहते हो कि नहीं मुझे देना ही है भाई, तो दे दो, नो वरीज। चलिए, तो इतना 3 चीज़ें निकाल दी, HRADA और CA। अब बचा EA, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, इसमें बोला कि अगर 10,000 से कम है तो नील, नील मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर 10,000 से ज़्यादा है, फिर से 1,000 लिख दिया, यहाँ पे 10,000, कि अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 100 रुपीज़। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इफ़, और क्या बोल देंगे कि अगर आपकी बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 है तो आपको कितना मिलेगा। मतलब प्रिंट करा देंगे आप, क्या निकालना है, EA निकाल रहे हैं ना, EA में रख देंगे 0, अदरवाइज कितना रख देंगे EA में, 100, राइट। ये होगा, क्योंकि 10,000 से कम वाले नील मतलब 0, 0 EA, कुछ नहीं मिलेगा। और 10,000 से जिसकी भी सैलरी ज़्यादा है उसको 100 रुपीज़। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके ओके, ये तो हमने कहा कि अगर
आपकी बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 है, यही है ना, यस, लेस देन इक्वल टू 10,000 है, तो आपको ये देना है 0, नील मतलब 0, कुछ नहीं। अदरवाइज बाकी जो बचा उनको मिलेगा। बाकी कौन बचा? बाकी बचा जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है ना। सिंपल है कि 10,000 से कम है तो यहाँ पर आएगा, और 10,000 से कम नहीं है मतलब ज़्यादा है तो यहाँ पर। 10,000 से ज़्यादा वालों को 100 रुपीज़, ईजी। चलिए ये हो गया। ये निकालने के बाद बचा है पीएफ। तो पीएफ सभी के लिए 6% ऑफ बेसिक सैलरी, सेम ये भी। ओके, ये पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ। ए वैसे मुझे कैपिटल में लिखना था, आप चलिए मैंने लिख ही दिया है। तो पीएफ मैंने कहा इफ़, ओके पीएफ की कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, पीएफ डायरेक्ट निकलेगा। तो पीएफ के लिए बोला कि 6% फॉर ऑल, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 100, 6% फॉर ऑल। तो यहाँ पे लिख देते हैं योर पीएफ इज पीएफ। ओके, पीएफ के बाद क्या बचा है? जीआईपी, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। सेम तरीका, देखो जैसे यहाँ पे ये निकाला, जिसमें सीए भी निकाला, एचआरए निकाला, तो सेम तरीका है। देखो वैल्यू चेंज है बस, है ना। चलिए सॉरी, जीआईपी इफ बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू कितना है? 15,000, है ना, राइट। सो 50,000, तो आपको क्या देना है? जीआईपी इनको मिलेगा 400 रुपीज़। ओके, एलिफ, ओके अच्छा ये मैंने लेस देन के साइन के साथ है ना, तो आप इस बार ग्रेटर देन के साइन के साथ मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके देखिए तरीका यही है, 1 2 3 तरीके मैंने इसको सॉल्व किए हैं, तो इन तीनों में तरीके में से इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाला तरीका आपको दिखा दिया है प्रिंट करा के, मतलब प्रैक्टिकल दिखा दिया। इस वाले तरीके को मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया, अब इस वाले तरीके को दिखा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है बस। ओके, तो ग्रेटर देन का साइन लेते हैं। चलिए, तो ग्रेटर देन के साइन के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ। तो बेसिक सैलरी ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन का साइन लिया तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू पिक करनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 30। ओके, तो 30,000 से ज़्यादा है आपकी सैलरी तो 800 रुपीज़ मिलेगा। ओके, एलिफ बिना सोचे समझे बेसिक सैलरी ग्रेटर देन लगा देनी है। अब ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल है वो क्वेश्चन से पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है सिर्फ 15,000, तो 15,000 वाले को क्या देना है? 600 रुपीज़, जीआईपी 600। चलिए अब बचा एल्स यहाँ पर कब आएगा? जब आपकी सैलरी 15,000 से कम होगी। ओके, अगर 15,000 से कम है तो सॉरी ज़्यादा है तो 6 पे आ जाएगा ना, तो इसका फॉल्स, ये फॉल्स होगा तो तभी एल्स में जाएगा। तो ये फॉल्स कब होगा? जब आपकी सैलरी 15 से कम होगी, 15,000 से लेस देन। तो अगर सैलरी 50,000 से लेस देन है तो इसके लिए 400 रुपीज़ हो गया, जीआईपी हो गया। तो निकालते हैं यहाँ पर जीआईपी ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, जीआईपी। ओके, सारी कैलकुलेशन है, आप मैंने कैलकुलेशन कर करके दिखा रहा हूँ, सभी को देख लेना अगर कोई डाउट है अभी भी। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब ये बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं, अब कुछ और भी कैलकुलेट करना है, जैसे ग्रॉस सैलरी, है ना। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए बोला है कि बेसिक को प्लस करो। मैंने कहा ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको बेसिक सैलरी को प्लस करना है, और एचआरए को प्लस करना है, और डीए को प्लस करना है, और सीए कन्वेंस अलाउंस, सी डी के बाद सीए को प्लस करना है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस को प्लस करना है। तो इससे निकल गया ग्रॉस सैलरी। तो जो भी आपका ऊपर कैलकुलेट हुआ था वो सब प्लस हो जाएगा और जीएस में चला जाएगा। नेक्स्ट बचा है टोटल डिडक्शन कि टोटल कितना कटेगा पैसा। तो जो भी आपका प्रोविडेंट फंड है और ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम है
ये दोनों आपका सैलरी से कटता है, तो टोटल डिडक्शन यही निकलेगा कि ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम और पीएफ को जोड़ दो, कि ये जोड़ के जो भी बनेगा उतना पैसा हम काटेंगे। अभी नहीं काटा लेकिन अभी काटेंगे, देखो नेट सैलरी में कट जाएगा। तो नेट सैलरी में बोला है कि तो जो भी आपका ग्रॉस सैलरी है, मतलब ये वाला ग्रॉस सैलरी माइनस कर दो टोटल डिडक्शन। ओके, तो ग्रॉस सैलरी जीएस माइनस टोटल डिडक्शन मतलब टीडी हो गया। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ कि योर ग्रॉस सैलरी इज ग्रॉस सैलरी। ओके, ग्रॉस सैलरी इज जी एस एंड इसके बाद टीडी निकालेंगे और टोटल डिडक्शन कितना कटेगा। नेक्स्ट है नेट सैलरी। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं फाइनल ये आपका रिजल्ट कैसे कैसे आया बता देते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है सारी बेसिक के ऊपर। तो इसने निकाला सबसे पहले HRA, तो HRA 12,000 निकाला। क्यों निकाला 12,000 ये समझ लेते हैं। तो देखो 60,000 सैलरी है, तो ये HRA निकाला। क्या 60,000 10 से कम होता है? नहीं। क्या 60,000 30 से कम होता? नहीं। तो फॉल्स में जाएगा। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। देखिए 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 12,000 आ गया। देखो आंसर आना ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबको ठीक लिखा है, वेरीफाई भी करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वेरीफाई करा रहा हूँ आपको। ओके, तो HRA ठीक आया आपका। ये 60,000 के हिसाब से है, अगर सैलरी चेंज होगी तो यहाँ पर इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मान के चलो इसको आपने चेंज कर दिया, 60 की जगह 50 कर दिया। ओके, या 70 कर दिया, लेट्स सपोज, कम क्यों आ रहे हैं, बढ़ा देते हैं। तो बेसिक सैलरी क्या मतलब 70 क्या 10,000 से कम है? नहीं है। क्या 70 30,000 से कम है? नहीं है। तो वापस फॉल्स पे आ गया। तो इस बार जो 4 निकलेगा वो कैसे निकलेगा? फिर इस बार जो मल्टीप्लाई होगा ना वो 70,000 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 14,000 आना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ, देखो 14,000, यस। ओके, अब बात करते हैं DA निकला। तो DA का बोला 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जितनी भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है? 70,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 30 और डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 21,000। देखो ठीक आ रहा है। बचा CA। तो CA क्या बोला है कि सैलरी अगर 10,000 से कम है तो यहाँ आएगा। तो सैलरी तो आपकी 10,000 से कम है ही नहीं, क्योंकि 70,000 है। सैलरी इस रेंज में भी नहीं आती, 10 और 20 के बीच में भी नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो बचेगा ये फॉल्स पार्ट। तो इसको कितना मिलेगा? CA मिलना चाहिए 1000, तो CA मिला 1000, सही है। ये क्या बोला है कि सैलरी अगर 10,000 से कम है तो 0, 10,000 से ज़्यादा है तो 100 रुपये। तो 10,000 से तो ज़्यादा है ना, सैलरी 70 है, तो ये मिलने का कितना? 100। तो ये हो गया आपका 100, यस सही आ रहा। PF कितना? 6% फॉर ऑल, कोई कंडीशन नहीं। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना? 42, सही आया। नेक्स्ट है GIP बोला कि सैलरी मतलब हमारी 70,000 क्या 30,000 से ज़्यादा होता है? यस, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया तो GIP 800, यस ठीक है। नेक्स्ट अब बोला है कि ग्रॉस सैलरी इतना है। तो सिंपल है भाई, जो भी आपका सैलरी बना था, ठीक है, मतलब इन सभी को प्लस किया। जैसे कि इसने बेसिक सैलरी को प्लस किया, बेसिक सैलरी प्लस HRA को प्लस किया, ये HRA को प्लस किया है, फिर DA को प्लस किया, इन सबको प्लस करने के बाद ये आपका आया। ठीक है, इसी तरीके से TD एंड नेट सैलरी। तो आई होप हाँ क्लियर है चीज़ें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो अगर चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो ये मेरे पास मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, और इसका आप देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।